हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहार जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज है कार्तिक मास का 16वां दिन और पढ़ने जा रही हूँ 16वां अध्याय। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करना। राधे राधे। तो तुलसी माता हे सुखदाता तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात ये भक्ति है मेरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है आज बाहर। तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं। यहाँ तक की कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने महर्षि नारद को श्रद्धा से प्रणाम कर कहा, हे महामुने, कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य सुनकर मुझे बड़ा आनंद आया। हे ऋषिवर, अब यह बताइए कि इस माह में किसी अन्य देवता की भी पूजा होती है? यदि होती हो तो उनका क्या विधान है? यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी तथा अष्टमी व अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की इच्छा से कार्तिक मास की चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत करती हैं, उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। हे महामुने, कृपा कर यह बताइए कि इस व्रत के करने की विधि क्या है? राजा पृथु ने पूछा, राजन, व्रत करने की इच्छुक कन्या अथवा स्त्री को चाहिए कि वह प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो, चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करे, फिर सायकाल भी गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा के उदय होने पर उसे अर्घ्य देवे, तत्पश्चात भोजन ग्रहण करे। हे राजन, सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुमसे इस व्रत का इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, प्राचीन काल में भद्रावती नामक एक नगर में सुधर्मा नामक एक राजा था। उसके चार पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्रों के नाम रविदत्त, सुशर्मा, जयशर्मा, सुशोभन थे और पुत्री का नाम वीरमती था। इस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत नामक युवक से हो गया और दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहने लगे। हे राजन, एक दिन की बात है कि अचानक घर पर ही सांप द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देखकर वीरमती विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर उसके माता पिता और चारों भाई तथा कुछ नगरवासी भी वहां आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर शोकाकुल हो उठे। शीघ्र यह समाचार कि राजा का जमाता सर्प के काटे जाने से काल का ग्रास बन गया पूरे नगर में फैल गया। उसी समय पुलस्त्य मुनि अचानक ही वहां आ पहुँचे और समाचार पाकर राजभवन गए। उन्हें देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और दुखी स्वर में बोला, हे महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या युवावस्था में ही विधवा हो गई? तब त्रिकालदर्शी महर्षि पुलस्त्य ऋषि ने कहा, राजन, संकल्प लेकर भी तुम्हारी कन्या ने भगवान गणेश जी की व्रत की उपेक्षा की है, जिसके कारण यह वैधव्य को प्राप्त हुई है। हे राजन, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी की जो उपेक्षा करता है वह उसी प्रकार कष्ट पाता है। इस संदर्भ में तुमसे एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्रादि सभी देवता दैत्य के विनाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया, जिससे दैत्य पर विजय प्राप्त हुई। तत्पश्चात सब देवताओं ने गणेश जी से कहा, हे विघ्नहर्ता, आपकी कृपा से हमने विजय प्राप्त की है, अब आप कृपा कर वर मांगिए। तब गणेश जी ने कहा, हे देवो, यह वरदान दो कि जो स्त्री कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करे, उस पर सभी देवों की कृपा हो और उसका सुहाग चिरंजीवी रहो। देवताओं ने ऐसा ही वरदान दिया, इसलिए हे राजन, यह व्रत सभी सधवा स्त्रियों को करना चाहिए। महर्षि पुलस्त्य जी ने कहा, हे राजन, यदि तुम्हारी पुत्री अभी इस व्रत के करने का संकल्प ले और करे तो उसका पति भी जीवित हो जाएगा। यह कहकर महर्षि पुलस्त्य वहाँ से प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात राजा ने अपने जमाता का शव तेल में सुरक्षित रखवा दिया। उसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी पुत्री ने विधिवत कर्क चतुर्थी का व्रत किया और उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा श्रद्धा से दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया, जिससे सफल से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो उठा। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक और विधि विधान से गणेश जी का पूजन करते हैं और व्रत रखते हैं, वे हर प्रकार का सुख होकर अंतकाल में देवलोक को जाते हैं। तो अब हम अक्षर चढ़ा लेंगे और जल चढ़ा लेंगे। आंवले में चढ़ा देते हैं पहले, फिर तुलसी माता में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आरती कर लेते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना भूत सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली। आषाढ़ महीना भूत सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई। कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पट नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठे शालिग्राम। तुलसा नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी ने एक भी पूजन। नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। तुलसी जी की आरती गावे, मन वांछित फल रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी माता की जय। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन आती है भक्ति मेरी। तो आप सब भी आशीर्वाद लीजिए मेरी माँ तुलसी का। आप सब भी श्री हरि के चरणों से लगे रहें, हम सब, मैं भी लगी रहूँ, और हम सब इनकी सेवा पूजा हर जन्म में मिलती रहे माँ तुलसी, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। राधे राधे सभी को। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर भी कर देना ताकि और सब सुन लें। जय जय श्री राधे।